नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीपू भाई जी में। तो आज सफ़र की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से बद्रीनाथ धाम यात्रा की। दोस्तों ये यात्रा सन 2018 की है, क्योंकि कपाट अभी चारों धामों के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के खुल चुके हैं। क्योंकि वैश्विक महामारी है, इस वजह से श्रद्धालु जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा भी प्लान था एक्चुअली में, लेकिन बट इसी कारणवश हम भी नहीं जा पा रहे। तो सन 2018 में यात्रा की गई थी, तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो ये अभी हम निकल चुके हैं अपने बागेश्वर से कर्णप्रयाग की वाली रोड में, जो नेशनल हाईवे है, अभी निर्माणाधीन है। उस समय निर्माणाधीन था, अभी उम्मीद करते हैं बन चुका हो या बन रहा हो, एक्यूरेट अभी भी मुझे जानकारी नहीं है। काफ़ी अच्छा हाईवे बन रहा है और ये सफ़र हमने बाइक से साथ तय किया और सफ़र काफ़ी आनंदपूर्ण रहा और मौसम ने भी, प्रकृति ने भी भरपूर हमारा साथ दिया। तो हमने गढ़वाल मंडल में कई डिस्ट्रिक्ट्स, चमोली, रुद्रप्रयाग और बहुत सारे इलाके, गोपेश्वर और स्पेशली औली होते हुए हम बद्रीनाथ धाम पहुँचे। तो बहुत सारे हमें देखने को मिले। तो चलिए सफ़र के साथ बने रहिएगा मेरे साथ में। तो दोस्तों ये सफ़र हमारा जो बाइक से हुआ, एक तरीके से देखा जाए अगर 4 व्हीलर से अगर रहे तो बेटर होता, क्योंकि अप्रॉक्स 800 या 900 किलोमीटर की हमारी टोटल राइड हो चुकी थी 2 दिन में। तो काफ़ी थक से गए थे, बट प्रकृति ने भरपूर साथ दिया और बद्रीनाथ धाम की अपार कृपा रही। कभी मौका मिले तो ज़रूर देवभूमि दर्शनार्थ के लिए आइए और सकारात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से यहाँ पे विजिट कीजिए और प्राकृतिक वादियों का आनंद लीजिए। और हमें अभी जब हम यहाँ पे गए थे तो बहुत सारे नदियों, जिसमें प्रमुख अलकनंदा, माँ सरस्वती और मंदाकिनी, धौलीगंगा, पिंडर आदि नदियों के भी हमें शुभ दर्शन प्राप्त हुए। और स्पेशली जो भारत का अंतिम गांव बोला जाता है, जैसे माणा गांव में भी हमें जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ पे बहती हुई सरस्वती नदी के भी हमें माई के दर्शन हुए। और अभी ये प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पे कहीं पे रोड थोड़ा दिक्कत हमें मिली थी, क्योंकि जो हिल्स हैं वो स्लाइडिंग वगैरह, जो पिछले दिनों कई आपदाएँ आई थी, बट काम चल रहा है। तो अपना जब भी जाएँ अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल और आसपास पहाड़ी को देखते हुए ज़रूर जाएँ। और देवभूमि में हमेशा आध्यात्मिक और सकारात्मक रूप से आप विजिट करेंगे तो उसका भरपूर लाभ हमें जीवन में मिलता है। तो हम अपनी आइडियल स्पीड मेंटेन करते हुए, यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सफ़र में गए हैं, आप देख रहे होंगे। और हमें यहाँ पे रुकने का भी उचित प्रबंध मिल गया, भगवान की कृपा से सब बढ़िया। वहाँ पे तप्त कुंड में स्नान, सुबह की आरती दर्शन, माणा गांव का दर्शन और भी बहुत अच्छा हमें यहाँ पे मिला। तो दोस्तों सफ़र की ज़्यादा क्लिप्स तो मैं बना नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी वहाँ पे हो रही थी और हमें रुक रुक के सफ़र करना पड़ा। तो कैमरा निकालना मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। तो जितना भी है मैं सबको जोड़ के आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे भक्त लोग गए होंगे, बट एक यादगार पल है, तो हम अपने दिल में या बसाएं। थोड़ी देर में ही हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और बाहरी लुक आप देख रहे हैं जो ये श्री बद्रीनाथ धाम, जय बाबा बद्री विशाल। क्योंकि हमें शाम हो चुकी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम माणा गांव होते हुए माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दर्शनार्थ के लिए जाएं। और जो आप शिलाखंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये भीम पुल है। पुराणों में, महाभारत काल में इसका, स्कंद पुराणों में हमें इसका व्याख्यान पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर हमने मैगी भी खाई थी, जहाँ पर भारत देश का तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। तो दूसरे दिन अभी सुबह के बज गए हैं 4:30 दोस्तों। तो हम भी निकल चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। काफ़ी भक्तगण, दर्शनार्थी, साधु संत प्रातःकाल 3-3:30 बजे से मैं देख रहे थे उधर पे लोग आना जाना लगा है। शायद दिल में सबके ये होड़ है कि बस पहले ही प्रातःकाल में पहला दर्शन ठाकुर जी का वो ही पाएँ। तो हम भी जब नींद खुली लगभग 4 बजे के आसपास, तो हम निकल चुके, मैं और मेरा दोस्त। तो हम दोनों ने
स्नान किया तप्त कुंड में और एक अद्भुत अनुभव प्राप्ति करी, क्योंकि जब हम जैसे इस तप्त कुंड में स्नान के लिए जाते हैं तो लगता है कि काफ़ी गर्म है, अभी शरीर जल जाएगा, पर जो ही उसमें स्नान करते हैं ठाकुर जी की कृपा, कुछ भी ऐसा नहीं होता और अलग ही एक अनुभूति है। आप इस चीज़ को मन में विश्वास पाल के खुद ही इस चीज़ का प्रत्यक्ष लाभ लें। वही और हम प्रातःकालीन मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम का प्यारा शुभ दर्शन। जय बाबा बद्रीनाथ, जय श्री देवभूमि, जय माँ अलकनंदा। आप सभी दर्शन करें, कल निनाद करते हुए माँ अलकनंदा नदी। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद चलिए श्री धाम में प्रवेश करते हैं और बाबा बद्रीनाथ के अंदर दर्शन करते हैं। जय बाबा बद्रीनाथ। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, इस स्थिति परिस्थिति अभी देश विषम परिस्थितियों से मौका मिले, सब स्थिति सब सामान्य हो, तो आप भी दर्शनार्थ के लिए चाहिए और उम्मीद है हमें भी ठाकुर जी जल्द मौका दें। तब आप दोस्तों, ये श्री माँ अलकनंदा नदी है और इसके सामने जो पे है वही तप्त कुंड है जहाँ पे स्नान किया जाता है। इसका भी एक अलग ही अनुभव है। एक बार सभी जाएं और स्नान पाएं और खुद ही इस चीज़ का प्रत्यक्ष लाभ लें। जय श्री बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ, जय देवभूमि उत्तराखंड। चलिए अभी प्रस्थान करते हैं। तो आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।